नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत अज्ञातवास के बारे में मैं पढ़ाऊंगी और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और इससे पहले बच्चों मैं आपके क्लास बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का भी बहुत सारा चैप्टर आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और व्याकरण भी हिंदी व्याकरण का बहुत ही आसान रूप में मैं चैप्टर सब पढ़ाई हूँ। उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अभी मैं अज्ञातवास के बारे में पढ़ाऊंगी। पांडवों को देखकर विराट ने उनको नौकर बनाना उचित नहीं समझा। उनके बहुत आग्रह पर और विश्वास दिलाने पर उनको सेवा में रखा और मनपसंद कार्य उनको दे दिया। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा। तो क्या हुआ, पांडवों को देखकर विराट जो है उनको देखा कि इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इतने अच्छे उनका व्यक्तित्व था, तो उनके चेहरे को ही देखकर विराट समझ गए कि इनको नौकर बनाना उचित नहीं है। तो क्या हुआ, उनके बहुत आग्रह करने पर जब पांडव बहुत आग्रह किए तब उनको सेवा में रखा और मनपसंद कार्य उनको दिए। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा। वह जुआ, शतरंज आदि खेलों के द्वारा राजा विराट का मनोरंजन करता था। भीम का नाम वल्लभ रखा गया। उसका काम राजा विराट की रसोई बनाना था, क्योंकि भीम की खुराक बहुत थी, इसलिए रसोई का काम संभालना ही उसके अनुकूल था। अर्जुन का नाम बृहन्नला रखा गया। उसका काम विराट की राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा देना था। अर्जुन को ये कलाएं गंधर्व ने सिखा दी थी। नकुल का नाम ग्रंथिक रखा गया। उसने घोड़ों की रखवाली का काम संभाला, क्योंकि नकुल को घोड़ों की अच्छी परख थी। सहदेव का नाम तंत्रीपाल रखा गया। तो अलग अलग सबका नाम रखा गया है। उनका काम चरवाहे का काम करना था। उसे दुधारू पशुओं की अच्छी पहचान थी, तो सहदेव का नाम क्या रखा गया, तंत्रीपाल रखा गया और उनका काम चरवाहे का काम था। उसे दुधारू पशुओं की अच्छी पहचान थी कि कौन सी जो गाय है ज़्यादा दूध देती है, दुधारू है। द्रौपदी विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनिवास में सरंध्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। उसकी शक्ति से विराट भी दबे हुए थे। द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ करने के दंड स्वरूप वह भीम के द्वारा मारा गया था। इस समाचार को सुनकर दुर्योधन ने अनुमान लगाया कि कीचक को भीम ने मारा होगा। अतः पांडवों की खोज में विराट के मत्स्य देश पर हमला करने का निर्णय लिया गया। अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लोभ में त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश पर दक्षिण से हमला करने की जिम्मेदारी ली। दूसरी ओर यह हमला दुर्योधन को करना तय हुआ। आगे बता रहे हैं कि मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना ने आक्रमण करके गायों के झुंड अपने कब्जे में कर लिए। युधिष्ठिर के प्रस्ताव पर अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव विराट के साथ युद्ध करने चले गए। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा, यानी घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लड़ाई में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। राजा की जीत सुनकर नगर में प्रसन्नता का वातावरण था। तभी उत्तर की ओर दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तर कौरव सेना को देखकर घबरा गया। द्रौपदी
जिनका नाम सैरंध्री के प्रस्ताव पर बृहन्नला अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाया गया था। उत्तर के घबराने पर अर्जुन ने कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। उत्तर को सारथी बनाकर अर्जुन युद्ध को तैयार हो गया। द्रोण को विश्वास हो गया कि यह तो अर्जुन है और यह बात संकेत से भीष्म को भी बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की और शंख बजाया। कौरव सेना कांप उठी कि पांडव आ गए। तो इस तरह यह था सारांश बच्चों, और इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा। और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में पांडव किस नाम और रूप में रहे। उत्तर, युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपर खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनिवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाने सिखाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उसकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। और सहदेव जो है तंत्रीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। दूसरा प्रश्न है, द्रौपदी ने किस नाम से क्या काम लिया। उत्तर है, द्रौपदी विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनिवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। तीसरा, दुर्योधन ने कैसे अनुमान लगाया कि पांडव मत्स्य देश में है। उत्तर, कीचक के मारे जाने की खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। चौथा प्रश्न, त्रिगर्तराज सुशर्मा ने आक्रमण की जिम्मेदारी क्यों ली। उत्तर, दुर्योधन से मत्स्य देश पर आक्रमण का प्रस्ताव सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना वैर भी चुका लेना चाहता हूँ। पांचवा प्रश्न, युधिष्ठिर ने विराट के बंदी होने पर भीम से क्या कहा। उत्तर, विराट के बंदी होने पर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प यानी घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। छठा प्रश्न, औरत के वेश में उत्तर के रथ पर अर्जुन को देखकर दुर्योधन ने क्या कहा। उत्तर, औरत के वेश में रथ पर बैठे योद्धा के विषय में अर्जुन विषयक चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के वेश में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अब आगे है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, तो सही उत्तर को लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पहला प्रश्न है, राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर किस नाम से रहे। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ख, इसका ख उत्तर है कंक के नाम से। दूसरा है, अर्जुन बृहन्नला के नाम से किस वेश में था। दूसरा का उत्तर है क, स्त्री के वेश में। तीसरा, द्रौपदी किस नाम से वह किस रूप में काम कर रही थी। इसका उत्तर क होगा, सैरंध्री नाम से सुशेक्षणा की सेवा शुश्रूषा करने वाली के रूप में। चौथा प्रश्न, दुर्योधन ने कैसे अनुमान लगा लिया कि पांडव मत्स्य देश में है। तो इसका उत्तर ग है, कीचक के मरने पर। पांचवा प्रश्न, विराट को छुड़ाने के लिए जाते समय युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा। इसका उत्तर घ है, दिए गए सभी, यानी क ख ग ग घ, क ख ग तीनों, तो इसका उत्तर होगा घ, दिए गए सभी। तो आशा है बच्चों
आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।